नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो पर। आज हम बात करेंगे बॉलिंगर बैंड के कुछ सीक्रेट्स के बारे में, कुछ सीक्रेट पैटर्न्स के बारे में जो इसे खास बनाते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था वहां पे मैंने आपको साफ-साफ बताया था कि ये एक बेसिक वीडियो है जहां पे मैं आपको बॉलिंगर बैंड का फॉर्मेशन समझा रहा हूं। जहां पे मैंने आपको बताया था कि एक अपर बैंड होगा, एक लोअर बैंड होगा और नॉर्मली अपर बैंड से प्राइजेस नीचे की तरफ आते हैं और लोअर बैंड से प्राइजेस ऊपर की तरफ आते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज को समझना चाहते हैं क्योंकि ये आसानी से समझ में आती है। उसके बाद में आप जब इसे अप्लाई करते हैं, कभी रिजल्ट आते हैं, कभी नहीं आते। जब नहीं आते आप मायूस हो जाते हैं और आप उस इंडिकेटर को यूज करना छोड़ देते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी इंडिकेटर की गहराई में जाएंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपको यकीन होगा, एक विश्वास आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि क्यों करके मुझे इस इंडिकेटर को यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप सब्सक्राइब का बटन दबा चुके होंगे और आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे आपके इनबॉक्स पर। तो दोस्तों, देखिए, ये मार्च का महीना है। ये एशियन पेंट्स का चार्ट है आपके सामने, ये डेली चार्ट है। आप देख रहे हैं प्राइजेस नीचे की तरफ आ रही हैं और नीचे की तरफ आ रही हैं और नीचे की तरफ आ रही हैं। यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाया, उसके बाद में वापस से प्राइजेस ऊपर की तरफ गई, लेकिन फिर नीचे की तरफ आई। फिर से इसने यहाँ पे क्या किया है, एक बॉटम बनाया है। अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूं तो आप देखेंगे एक बॉलिंगर बैंड के बाहर है, एक बॉलिंगर बैंड के अंदर है। अगर आप इंडिकेटर्स को क्लासिफाई करना जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बॉलिंगर बैंड एक वोलाटिलिटी इंडिकेटर है। तो अगर मैंने देखा कि जो प्राइस है उसने सेम बॉटम बना रहा है, ऑलमोस्ट सेम बॉटम, लेकिन वोलाटिलिटी जो है वो चेंज हो चुकी है, वोलाटिलिटी बढ़ चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये प्राइसेस को एक रिवर्सल देगा। अगर आप इस पे और कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसी पीरियड में आपको दिखेगा कि आपका जो आरएसआई है, जो स्ट्रेंथ बताता है, वो भी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब प्राइजेज में स्ट्रेंथ है, प्राइजेज वापस से ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आई हैं, प्राइजेज ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आई हैं, बट इस बार प्राइजेज में स्ट्रेंथ है। तो प्राइजेज ने किया क्या, आपको स्ट्रेट अवे इतना दिया। तो ये खासियत होती है अगर आप बॉलिंगर बैंड को ओवरऑल तरीके से रीड कर सकें। तो देखिए, जिसको भी ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मैं उसको ये बता दूं, ये एक एम फॉर्मेशन और डब्ल्यू फॉर्मेशन की कहानी है। आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? तो इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब एम फॉर्मेशन होगा तो प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगी, जब डब्ल्यू फॉर्मेशन होगा तो प्राइसेस ऊपर की तरफ आएंगी। तो इसको मैं और भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा क्या-क्या कंडीशंस होती हैं जिसे आपको ध्यान पे रखना चाहिए ट्रेड करने के टाइम पे, कब आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कब आपको एक ओके टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके पहले मैं आपको एक ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ड्राइंग करके आपको दिखाता हूं कि कैसे और क्या कंडीशन में आपको एक बेहतरीन एम पैटर्न मिलेगा और एक आपको बेहतरीन डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा। उसके बाद हम वापस से लाइव चार्ट्स पे आ जाए। तो अगर ये बॉलिंगर बैंड है, जैसा आप देख सकते हैं, ये प्राइसेस देखिए ऊपर की तरफ जा रही हैं। पहली प्राइस जो है वो बैंड के बाहर है, उसने एक टॉप बनाया है। उसके बाद में प्राइसेस वापस हल्की नीचे आई हैं, फिर से ऊपर की तरफ गई हैं। यहाँ पे उसने एक और टॉप बनाया है। अगर ये दोनों टॉप का फॉर्मेशन देखें तो आपको ये एम की तरह दिख रहा है। यहाँ पे आपको समझना ये पड़ेगा, जब भी आप ये पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपको एक आइडल एम इस तरीके से मिलेगा जरूरी नहीं है। कभी आपको एम ऐसा भी मिल सकता है, कभी आपको एम ऐसा भी मिल सकता है, कभी एम थोड़ा-सा कर्व के साथ में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इतनी क्रिएटिविटी रखनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं है ये एम का शेप है, ये एम एग्ज़ैक्टली नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा ये प्राइसेज़ उसके बाद में नीचे की तरफ आ सकते हैं, तो ये एक एम फॉर्मेशन हुआ। अब जब ये प्राइसेज़ नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है कि प्राइसेज़ इस तरीके से एक शेप बनाएँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो आप देख सकते हैं ये एक बॉटम है, ये भी एक बॉटम है और इसने एक डब्ल्यू का शेप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि प्राइसेज़ अब ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो अगर आपने एंट्री
यहाँ पे ले पाए या आपने एंट्री यहाँ पे ली, तो आपको एक बहुत बढ़िया डाउन मूव और एक बहुत बढ़िया अप मूव मिल सकता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपके एम और डब्ल्यू फॉर्मेशन का। इसके साथ अगर आप इसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाना चाहते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, तो याद रखिए एक और इंडिकेटर है जिसके बारे में मैंने अभी तक तो वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन बहुत जल्द आपको बनाकर दूंगा। वो है आरएसआई। आरएसआई आपको स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट बताता है। तो आरएसआई भी एक तरीके से मूव कर रहा है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बॉलिंगर बैंड लगाया हुआ है, नीचे में आरएसआई लगाया हुआ। अब अगर ये प्राइसेस मान लेता हूं मैं फ्लैट है, और सपोज जब आपने ये देखा कि यहाँ पे एक एम का फॉर्मेशन बन रहा है, तो आपको आप देखिए, यानी कि प्राइसेस वापस से अपने उसी लेवल पे आई हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ जो है नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि जो सेकंड अप मूव आपको मिला है, ये जो सेकंड अप मूव ऊपर की तरफ आया है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप यहाँ पे बेचने का सोचेंगे। ठीक उसी तरीके से जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइसेस तो ठीक है ऊपर की तरफ है, लेकिन आपका जो आरएसआई है वो भी ऊपर की तरफ है। ये देखिए, ये उसका एक बॉटम हुआ और ये उसका एक बॉटम हुआ। तो अगर इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि ये प्राइसेस अब ऊपर की तरफ जा सकते। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया कि ये किस तरीके से बनता है। अब मैं आपको एक रियल चार्ट्स में दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको दिखाया था। आपको एक ही चार्ट्स में मल्टीपल टाइम एम और डब्ल्यू फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके ऊपर भी काम होता है। अगर मैं जो आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इससे और डीपर आप जा सकते हो। लेकिन पहले फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं एम फॉर्मेशन और डब्ल्यू फॉर्मेशन रियल चार्ट्स में और किस तरीके से दिखाई देते। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा होगा कि जो भी मैंने आपको अभी दिखाया है वो सिर्फ अभी के प्राइस मूवमेंट में काम कर रहा है, पहले काम नहीं किया, तो आपको मैं पीछे लेकर जाता हूँ चार्ट्स। मैंने चार्ट्स को जूम इन कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक फिर से एक डब्ल्यू मिलेगा। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। देखिए, ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, राइट। तो यहाँ पे ये पैटर्न जो बना वो डब्ल्यू की तरह से बना है, और यहाँ पे आप देखिए जो आरएसआई है वो भी आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इशारा कर रही है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि जब ये प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएं तो आप यहाँ पे बाय कर सकें। तो ये एक बहुत बेहतरीन एंट्री हो सकती है आपकी प्रॉफिट करने की। तो दोस्तों, मैंने आपको आज दिखाया है एशियन पेंट्स में कैसे हमने एक बार एम देखा, एक बार डब्ल्यू देखा। तो मैं आपको एशियन पेंट्स नहीं, तो अब मैं आपको बैंक निफ्टी के थ्रू दिखाता हूं आप कैसे एम या डब्ल्यू पैटर्न से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी है आपके सामने। अगर आप देख सकते हैं तो ये प्राइसेस पहले यहाँ पे एक बॉटम बना रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, और उसी समय तो आप देखेंगे कि आरएसआई भी फ्लैट है। यहाँ पे आपको एक अप मूव मिलता है। अगर आप इसे आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे एक टॉप है ऑलमोस्ट आउटसाइड दी बैंड, उसके बाद प्राइसेस नीचे आती हैं, फिर प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएसआई फ्लैट है, फिर प्राइसेस धीरे 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 आपको नीचे की तरफ मिल जाती। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से कोशिश करेंगे तो आपको भी ये एम और डब्ल्यू पैटर्न्स मिलेंगे। ये प्रैक्टिस से आता है। जितना ज्यादा आप इसे देखेंगे, वॉच करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है आप बॉलिंगर बैंड को और कैसे इंप्रूव कर सकते हो। बॉलिंगर बैंड एज ए इंडिकेटर यूज करने के लिए एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जब भी ये दिखाया तो मैंने आपको कैंडल स्टिक्स में नहीं दिखाया, मैंने आपको लाइन ग्राफ में दिखाया है। तो अगर मैं लाइन चार्ट्स यूज कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप एम और डब्ल्यू पैटर्न को ध्यान से देखना चाहते हैं, आरएसआई के साथ कंबाइन करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रैक्टिस बैठानी पड़ेगी जहां पे आप कैंडल स्टिक और लाइन चार्ट के बीच में आपस में इंटरचेंज करके देख सकते हैं। तो अगर आपकी ये प्रैक्टिस रहेगी तो आप भी इसी तरीके से एम और डब्ल्यू पैटर्न को देख पाएंगे। ये बहुत पावरफुल है, और अगर आप इसे कुछ इंडिकेटर्स जैसे कि आरएसआई के साथ कंबाइन कर पाए तो नथिंग लाइक दैट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर आप किसी दूसरे इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं, उसे डीप में समझना चाहते हैं, तो प्लीज उसे भी कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं ताकि मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाकर ला सकूं।